शुरू करें। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। संस्कृतस्य भाषा शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। कहाँ तक बात हुई थी? ओके, शेयर करता हूँ। स्वराः व्यंजनानि, वो तो सबको अभी क्लियर है। शब्द के बारे में वो कैसे करना है वो बहुत ही क्लियर हो गया है। कितने स्वर है हमारे और कितने फिर व्यंजन है, उसको कैसे लिखना है वो आराम से हमने समझ लिया है। अभी उसमें अभी किसी को प्रॉब्लम है अभी कि भाई मुझे लिखने में या उसका प्रोनाउंसिएशन करने में अभी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला जिसको अल्फाबेट्स हम कहते हैं, स्वराहा और व्यंजनानी, और उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है वो भी हमने बात हुई थी। माहेश्वर सूत्राणी जो है 14th सूत्राणी है, उसका उससे जो डमरू के नाद से उससे ये पूरे स्वर और व्यंजन सब बने हैं। तो वो सब हमने बात कर ली है। ये हो गया वर्णमाला, और उसको दो में डिवाइड किया, स्वराहा और व्यंजनानी। तो ये अपने स्वर हो गए, और फिर नीचे जो है वो व्यंजन हो गए। और व्यंजन को स्वर के साथ कैसे ऐड करना है, जैसे क है तो उसके साथ अ जुड़ने से क ऐसे पूरा बन जाएगा। क के साथ आ जुड़ने से का, फिर की, फिर लंबा की, फिर कु, लंबा कु, पची फिर क्री हो जाएगा, फिर क्ली हो जाएगा, फिर के, कई, को और कौ, ऐसे करके वही व्यंजन को हर स्वर के साथ ऐड करना है। ये री, लंबा री और री वो ज्यादा उपयोग में नहीं आता है, पर तो भी उसको जोड़ के हम कभी भी उसको कहीं यूज कर सकते हैं। या जब पढ़ कर रहे हैं तो नीचे ऐसे अगर री जैसा नीचे है तो हमको पता चल जाएगा कि वो क्रू है या क्री है, दोनों की तरह उसको उच्चारण हम कर सकते हैं। तो ये स्वरा और व्यंजनानी ये हमको याद करना है और लिखना आना चाहिए, इतना हमको अभी तक सीख लिया है।
तो ये बात हुई थी कि मुझे संस्कृत में जो शास्त्र है, जो टेक्स्ट है, अगर उसको पढ़ना है, उसको रिमेम्बर करना है, उसको समझना है, उसके लिए मैं संस्कृत सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसके जो अल्फाबेट्स है वो मुझे पता चल गए हैं। अभी उसके बाद जो आता है वो शब्दाहा, मतलब जो जो शब्द बने हैं, जो नाउन्स है, उसको अभी हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। शब्द, नाउन्स और वर्ब्स दोनों भी करेंगे। वर्ब्स भी हम सीख रहे हैं, अलग अलग जो क्रियाएं हैं वो भी हम सीख रहे हैं, तो दोनों हम साथ साथ में सीखेंगे। और ये शब्द और ये जो क्रिया है, दोनों को मिलाकर फिर छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाने हैं, वो आज सीखने का, आज और कल हमारा फोकस उसके ऊपर रहेगा। तो हम 13 स्टेप पर पहुंचना है, तो धीरे धीरे हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कि अक्षराणी क्या है। इसको थोड़ा, अक्षराणी क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, शब्दाह क्या है, अव्यय क्या है, क्रियापद क्या है, पुरुष और उसके वचन क्या है, और फिर 6th में हम क्या आ जाएंगे, लघु वाक्यानि। तो लघु लघु छोटे छोटे जो वाक्य है वो बनाना हम सीख सकते हैं। तो ये आज का हमारा टास्क है। शब्दाह, नाउन्स, बात हो गई थी। जो नाउन्स है वो 3 प्रकार से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया पुल्लिंग, जो मस्कुलाइन नाउन्स है। एक है फेमिनाइन, स्त्रीलिंग। और तीसरे जो है वो नपुंसकलिंग नाम है। देखो, वो जाति के ऊपर नहीं है कि कोई आदमी है या कोई पुरुष है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो नाम का जो प्रकार है, क्योंकि इतने सारे जो शब्द है, तो उसको डिवाइड करने के लिए, अलग अलग गण बनाने के लिए, अलग अलग बकेट में डालने के लिए उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है शब्दों को। एक क्या हो गया, पुल्लिंग। तो जब भी कोई पुल्लिंग शब्द होता है तो उसके पीछे क्या होता है, या तो फिर अह होता है, या ई होता है, या उ होता है। ठीक है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या नपुंसकलिंग है। स्त्रीलिंग में क्या होता है, तो स्त्रीलिंग के लिए आ या ई, लंबा ई, ये इसको यहाँ ऊपर लगा देते, तो उसमें आ या फिर ई, ये दोनों होता है। तो उससे हमको पता चल जाता है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग में हमेशा ऐसा प्रत्यय होता है, जैसे ग्रामम, गृहम, ऐसे। तो ये ग्रामम है, गृहम है वगैरह, कौन से शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है ना, तो उससे आपको पता चल, जैसे जैसे हिंदी है, गुजराती है, उसमें भी आपको पता चलता है कि कोई जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग में हम यूज करते हैं, कोई जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग में, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से वहां पर उसकी क्रियाएं है वो हम चेंज करते रहते हैं। कि वह है, अगर वो पुल्लिंग है तो हम कहेंगे वह जा रहा है, अगर स्त्रीलिंग है तो वह जा रही है। ऐसे हमको पता चल जाएगी, है ना। तो भाई राम है तो राम जा रहा है, और रमा है वो जा रही है, रहा है, रही है, तो रहा रही। तो उससे हमको पता चल जाता है। तो क्रिया के रूप वहां पर हम चेंज करते हैं। यहाँ पर वैसे ऐसे नहीं है, संस्कृत में तो नहीं है, पर तो भी वहाँ अपने जो अलग अलग जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग ऐसे हम यूज करते ही अपने लैंग्वेज में, तो सेम हम संस्कृत में यूज करते हैं। ठीक है, कई क्रियाएं हमने बताई थी, कर्ता और क्रिया, ये दोनों को हमको मिलाना है। बात हुई थी क्रियाएं जो होती है, अभी हमने क्या लिया है, वो सब लिया है वर्तमान काल में। ठीक है, तो वर्तमान काल को ध्यान में रखकर ही हम यहाँ काम कर रहे हैं। बाद में जब हम थोड़े एडवांस हो जाएंगे तब हम अलग अलग दूसरी जो काल है, दूसरे टेंसेस है, उस पर काम करेंगे। अभी क्रिया है जैसे अटति, मतलब घूमता है, चलता फिरता घूमता है, अटति, अतति, ऐसे। फिर एक क्रिया है अर्चयति, अर्चना करता है। ठीक है, पूजा करता है, अर्चना करता है, ऐसे कुछ। अर्जयति, अर्जन करता है, अर्जयति मतलब कुछ पैसे कमाता है, फाइनेंशियली वो कुछ ना कुछ उससे
प्रॉफिट लेता है, तो वो सब किस में आ जाता है, अर्ज करना, अर्जयति। फिर क्या होता है, गम धातु है, ये गम है, उसमें कुछ प्रत्यय लग जाते हैं, तो अवगच्छति, तो वो समझता है, उसका मीनिंग चेंज हो गया। अधिगच्छति मतलब कुछ प्राप्त करता है, कुछ अचीव करता है। अनुगच्छति तो किसी के पीछे, अनु मतलब किसी के पीछे जाता है, तो वो पीछे पीछे कहीं जा रहा है। चरती मतलब चरना, जो पशु पक्षी जो करते हैं वो। अति चरती तो वो जो नियम जो होते हैं उसका उल्लंघन करता है। अभिचरती तो क्या करता है, किसी के ऊपर घात करता है। अनुचरती तो सेवा करता है। तो ऐसे काफी हमने क्रियाएं वगैरह सीखी है। अपसारयति तो कहाँ से, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कोई चीज को हम ले जाते हैं तो अपसारयति ऐसे बोलते हैं। उप वत्ता क्री, क्री धातु से उपकरोति तो किसी के ऊपर क्या करता है, उपकार करता है, किसी को हेल्प कर रहा है। अवमानवर्ती अपमान करता है। अनुत्पत्ति पश्चाताप करता है। अवतरती उतरता है। अनुधावती पीछा करता है। फिर आचरती आचरण करता है। गम आगच्छति आता है। आनयति मतलब कुछ लेकर आ रहा है। तो ये सब ऐसे आगे से ये हम जब लगा देते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, तो उसका मीनिंग अलग अलग चेंज हो जाते हैं। फिर हमने थोड़े शब्द वगैरह भी आपको दिए थे कि जो भी कंप्यूटर मतलब संगणक, संगणक जो होते हैं, मशीन है, उसके लिए तो उसमें क्या है, एक आईडी या पासवर्ड आपको डालना पड़ता है, तो उसको कहते हैं, भाई आईडी दिखाओ, तो कहते हैं परिचय पत्रम, परिचय पत्रम आनयतु, ऐसे बात करेंगे। फिर क्या है, जो डेटा है उसको टंकितांशः, फिर एडिट कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसको संपादनम। कीबोर्ड है उसको क्या कहते हैं, कुंची पटलम। टाइमलाइन है हमारी, तो टाइम को हम समय कहते हैं, लाइन है तो रेखा, समय रेखा स्त्रीलिंग शब्द है। लॉगिन करना है तो प्रवेशः, तो ये क्या हो गया अपना पुल्लिंग शब्द प्रवेशः। फिर शेयर कर रहे हैं, मेरे मुझे अच्छा लगा, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रसार कर रहे हैं या वितरण कर रहे हैं, तो वितरणम प्रसारणम नपुंसकलिंग हो गया, अम प्रत्यय लगा है। फिर सर्च कर रहे तो अन्वेषणम, अन्वेषणम करना मतलब कुछ ढूंढना, सर्च करना। डिफॉल्ट मतलब जो जैसा है, पहले से जो जैसा बना है। पूर्व निविष्टम पहले से जैसा था वो डिफॉल्ट है। पूर्व निविष्टम इनपुट मतलब निवेश कर रहे हैं, कुछ अंदर डाल रहे हैं, तो निवेशः कुछ बाहर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, तो फलितम। फलितम मतलब क्या होना, जैसे फल आते हैं, कुछ काम करते हैं तो उसके फल मिलते हैं, ऐसे हम कहते हैं, तो उससे कुछ हमको आउटपुट मिल रहा है। किसी को हम ब्लॉक कर रहे हैं तो, या कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अवरोध आ रहा है, हर्डल आ रहा है, तो अवरोध। ठीक है। फिर डिस्प्ले जो है प्रदर्शनम, प्रदर्शन जिसके ऊपर डिस्प्ले होता है वो। फिर वॉलपेपर उसमें हमने डाला है तो भित्ति चित्रम। थीम कुछ नहीं डाली है तो विषय वस्तु। यूजर जो है उसको उपभोक्ता, जो भोक्ता है, जो उसको यूज कर रहा है, चला रहा है। स्मार्टफोन को कुशल दूरवाणी, कुशल है मतलब स्मार्ट है, दूरवाणी जैसे फोन वगैरह है, दूरभाष यंत्र या दूरवाणी यंत्रम, ऐसे हम बात करते हैं, पर ये कुशल हो गया, तो ऐसे कुशल दूरवाणी। किसी को टैग करना है, अलग अलग चिन्ह देने हैं, तो चिन्हम। सेटअप करना है पूरा कि भाई मुझे ये मैं सेटअप कर रहा हूँ मशीन को, प्रोग्राम को, तो फिर प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ उसको। इंस्टॉल कर रहा हूं तो प्रतिस्थानम करोमि, प्रतिस्थानम। प्राइवेसी है तो गोपनीयता। फिर मैन्युअली आप लिख रहे हैं, हाथ से, जैसे मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं, हाथ से लिखी हुई, तो हस्तक्रिया। एक्सेसिबिलिटी है तो अभिगम्यता। एरर है त्रुटि ही। पासवर्ड है तो गूढ़ शब्द, कुछ गूढ़ है, सबको पता ना चले, अवेलेबल ना हो, ऐसे कुछ वर्ड है, तो गूढ़ शब्द है वो, गूढ़ शब्द है। और अगर कोई कोड डाल रहे हैं तो कुट संख्या। और पेन ड्राइव को स्मृति शलाका, स्मृति मतलब मेमोरी, जो मेमोरी ड्राइव होते हैं तो उसको स्मृति शलाका कहते हैं। फिर ऐसे ही अलग अलग हमने जो क्रियाएं हैं वो भी बहुत सिंपली तरीके से सीखने के लिए, हसति, निंदति, रोदिति, भ्रमति, चिंतयति, कुप्यति, स्वपिति,
क्षमां याचते विस्मयो भवति ध्यायति पश्यति वदति लिखति प्रणमति निर्दिशति आशीषति जिघ्रति गच्छति धावति नृत्यति। ऐसे करके अलग अलग क्रियाएं जो है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वापिस हम कहाँ पर है, तो फिर से मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या सीखना चाहते हैं आज। हम सीखना चाहते हैं वाक्य। वाक्यानि। तो जो वाक्य है वो किससे बना है, अभी हम कहते हैं दो ही चीजों से बना है। एक जो हो गया वो हो गया कर्ता, जो हमने नाउन जिसको बात की, नाउन। ठीक है, और दूसरी क्या चीज होती है वाक्य में, क्रिया। ये दो ही चीजों से, कर्ता और क्रिया, ये दो चीज अगर जब हम मीनिंगफुल वे से बना देते हैं तो वो हमारा वाक्य हो जाता है, मतलब एक मीनिंगफुल एक सेंटेंस हो जाता है। तो हमारा एक पर्पस क्या है कि जो भी वाक्य है उसको समझ भी पाए और उसको बोल पाए। तो अगर कुछ भी मुझे बोलना है तो मुझे दो चीज ही उसके अंदर डालनी है, एक तो मुझे जो करता है वो डालना है और एक क्या करना है, क्रिया को डालना है। ठीक है, इतनी चीज करनी है। अभी समझने का प्रयत्न करते हैं ये जो करता है वो क्या है। ठीक है, एक तो बात हुई कि ये जो कर्ता होता है उसका अस्तित्व होता है। तो हर बार अगर कोई भी क्रिया होती है तो वो होता है अस्ति। ठीक है, ये एक चीज हम ध्यान में रख लेते हैं। तो अगर क्रिया हो या ना हो, मतलब हमको पता है कि नहीं है, पर अगर वो होना वो भी एक क्रिया हो जाती है। ठीक है, भू धातु, भवती, ऐसे करके होना, या अस्ति नास्ति करके हमने बात हुई थी कल भी कि वो है या नहीं है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी बात हो गई कर्ता के बारे में। एक तो बात हो गई, उसको तीन भाग में हमने डिवाइड किया है लिंग के हिसाब से, या तो फिर वो पुल्लिंग होगा, या तो फिर स्त्रीलिंग होगा, या फिर क्या होगा, नपुंसकलिंग। ठीक है, अगर पुल्लिंग है तो उसको विसर्ग लगाना है, स्त्रीलिंग है तो उसको आ लगाना है, नपुंसकलिंग है तो उसको अम लगाना है। ये एकदम बेसिक नियम है। ठीक है, स्टैंडर्ड। फिर जब एडवांस में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहता है। तो अगर जो भी आपको पता है कि ये जो करता है, मतलब जो क्रियाएं हो रही है उसका करने वाला ये है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कोई भी एक कर्ता ढूंढ निकालते हो, या वो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, या फिर नपुंसकलिंग होता है। अभी ये जो शब्द जो है वो अलग अलग गण के हिसाब से होता है। एक जो होता है पुल्लिंग में ही,
या स्त्रीलिंग में भी अगर हम बात करें तो एक तो क्या हो जाएगा, मनुष्य गण। मनुष्य मतलब जैसे हम लोग जैसे है, हम लोग जैसे है, जो ह्यूमन बीइंग्स जिसको कहते हैं ह्यूमंस, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं इतर प्राणी, प्राणी या वनस्पति जो भी जीव है वो, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा किस में, कर्ता में आ जाएगा, सब कुछ करता है हमारे, मनुष्य गण है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मनुष्य गण है, इसको मैं पहले निकाल देता हूँ। यहाँ तक पता चल रहा है? सर, हाँ ही और सी वो दोनों ही पुलिंग में आएंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ही और शी पुल्लिंग में नहीं आएंगे। हाँ, मैं 2 मिनट बता देता हूँ, इसको पूरा मैं निकाल देता हूँ। इसको सेव कर दिया और क्लियर कर लिया, 1 मिनट। हाँ चलो, ही और शी की बात करते हैं। हाँ, तो जो ये हमारे कर्ता हो गए, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया, ही हो गया, शी हो गया और इट हो गया, ठीक है। तो जो ही है उसको हमको विसर्ग लगाना है। शी है उसके पीछे क्या हो जाएगा, या तो फिर आ होगा या फिर लंबा ई होगा। ई और होगा। इसमें क्या होगा, अम लगाना है आपको, ठीक है। तो जैसे कोई भी पुल्लिंग शब्द है, जैसे राम है, राम है, ठीक है, राम, तो ऐसे नहीं लिखना है उसको, राम को क्या करना है, राम ह, ऐसे लिखेंगे तो आपने ठीक से लिखा है। क्योंकि राम पहले शब्द क्या है, कोई भी आपको शब्द दे दिया तो मुझे पता तो होना चाहिए कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। तो हम कैसे करें, तो हम हिंदी में क्या करते हैं, राम कैसा है, राम कैसी है, राम गुजराती में अगर है तो क्या पूछते हैं हम, केवू छे, हाँ ये केवो, वो है। केवो हाँ। केवी केवू, ठीक है। तो ऐसे कैसा, कैसी, और हिंदी में नहीं है पर गुजराती में हम केवू ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो करने वाला है, कोई क्रिया हो रही है, क्रिया हमको पता चल जाती है, कोई क्रिया हो रही है, ठीक है, कि कुछ जल रहा है, जल रहा है, जल रहा ठीक है। तो हम प्रश्न पूछेंगे भी कौन जला रहा है ना। तो कि भैया, या फिर जलना अपने आप हो रहा है ना, जैसे अग्नि अपने आप हो रही है तो अग्नि ही, अग्नि भवती, या अग्नि ही अस्ति, क्योंकि आपने कुछ देखा, ठीक है। तो वो तो क्रिया है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो आग हो रही है, आग जल रही है। तो ये जो जलना जो है, जो क्रिया हो रही है, उसका जो करने वाला है वो करता है, उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, करता है। कि जैसे पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई, हाँ। तो पठनम भवति ऐसे है, या पठती वो भी नहीं है, चलो पठनम भवति, तो पढ़ाई हो रही है। तो प्रश्न होगा कि भाई कौन पढ़ रहा है, तो कि राम पढ़ रहा है, सीता पढ़ रहा है, या फिर कोई और पढ़ रहा है। तो ऐसे करके हम कौन करके हु, या WHO हु, ऐसे करके हमको आइडेंटिफाई कर लेना है, वो करता है। हाँ, तो ये हो गया अपना नाउन, कि जो क्रिया को करता है, जिसको क्रिया को संपादन करता है, जो पूर्ण करता है, या उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है क्रिया के पीछे, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो ही शी इट में अगर बात करें तो जो पुल्लिंग है वो विसर्ग लगाना है, स्त्रीलिंग में है तो राम है तो यहाँ रमा हो जाएगी, या फिर सीता होगा तो उसके पीछे सीता हो जाएगी। और श्वान है, श्वान, तो श्वानम, श्वान है तो उसपे ये ऐसे लगा दे, बिंदी लगा दे,
या फिर श्वानम। तो श्वानम अस्ति, ऐसे हम बात कर सकते हैं। सिर्फ क्रिया के लिए अस्ति भवति कर ले, ठीक है, बात दूसरी क्रिया तो हम करे ना करे, पर इससे हमको पता चल जाता है कि इतनी अलग अलग प्रकार के ये लिंग हो गए। इतने प्रकार के लिंग हो गए कि 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, और कर्ता जो है वो क्रिया को करने वाला होता है। अभी यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग गण होते हैं हर कर्ता के, तो हमको कितने याद रखने हैं, क्या करना है, तो वो हम समझने का। एक तो हो गया मनुष्य गण, फिर दूसरे जो प्राणी गण है, वनस्पति गण है, ठीक है, ऐसे करके फिर अलग अलग ऐसे गण होते हैं, ऐसे मतलब अलग अलग ग्रुप्स है, ये सब उसके ग्रुप्स हो गए कर्ता के, ठीक है। तो हम जब हम बातें करेंगे तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। एक तो हो गया मनुष्य गण। तो मनुष्य में क्या होता है, सबसे पहले तो हर मनुष्य का नाम होता है, उसका आइडेंटिफायर, ठीक है, वो होता है। तो उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी नाम है तो उसके पीछे अगर वो पुल्लिंग नाम है, जैसे रमेश, राम, सीता, गीता, या जो भी अगर कुत्ते का नाम है, श्वान का भी नाम डाला है, तो उसका जो नाम है वो, और उसके पीछे अगर जो भी लिंग होगा उसके हिसाब से हम प्रत्यय डालते रहेंगे, ठीक है। तो पता चल जाता है मुझे कि कौन से अलग अलग प्रकार के नाम है। तो वो एकदम सिंपल है, तो उसके बारे में कि आपको पता चल जाए ये क्रिया है, कोई स्पेसिफिक पर्सन, उसका नाम आपको पता है तो वो कर रहा है, तो उसका नाम आप डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई कौन पढ़ रहा है, तो मुझे पता है कि भाई या कौन गाड़ी चला रहा है, या कौन ये खाना पका रहा है। तो आप एक बात कर सकते हो, उसका स्पेसिफिक नाम वो आपको पता है तो, ठीक है। दूसरा फिर क्या आ जाता है उसके बाद, उसका प्रोफेशन। तो ये जो काम कर रहा है उसको हम प्रोफेशन से भी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या व्यापारी बिजनेसमैन हो गया, है ना। तो ऐसे करके कि कौन पका रहा है, तो कि जो रसोइया है वो पका रहा है खाना, ठीक है, या जो कुक है वो खाना पका रहा है, जो झाड़ू वाला है वो झाड़ू मार रहा है, शिक्षक तो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है। हमको नाम नहीं पता है शिक्षक का, फिर हम पूछ सके कि भाई उसका नाम का है, शिक्षकस्य नामः किम, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं स्पेसिफिक होने के लिए कि भाई हाँ ये शिक्षक है या शिक्षिका है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो दूसरा जो कर्ता होता है वो हम होते हैं उसके प्रोफेशन, उसके जो काम करता है, जो क्रिया करता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है उससे, जैसे बस कंडक्टर है या जो भी कितने सारे अलग 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 प्रोफेशंस है, तो उसके फिर एक गण बन जाते हैं कि ये अलग अलग जो प्रोफेशन है भाई उसके नाम से फिर हम उसको बुलाते हैं। तो फिर वो गण से हम, जैसे राजा है, राजा अस्ति, तो वो राजा है, चलाने वाला है, ऐसे करके अलग 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 हमको पता है कि गणपति ही, सैनिक, ऐसे कितने सारे हम अपने व्यवहार में यूज करते हैं कि उसके प्रोफेशन। तो फिर हम करेंगे कि उसका एक लिस्ट आउट कर देंगे कि 50 या जो भी जितने भी हम है प्रोफेशन है जो हम डे टू डे में यूज करते हैं उसको हम यूज करेंगे। और ये जो नाम है, नाम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जितने भी नाम है आपको सिर्फ नाम ले लेना है, और ये 3 चीजें आपको करनी है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या नपुंसकलिंग है, वो ध्यान में रख के उसको ये प्रत्यय लगा देने हैं। तीसरा, अगर नाम हमको नहीं पता है तो उसकी जगह पर हम कर लेंगे सर्वनाम। जो ही शी हीट की बात जो की ना, उसको सर्वनाम कहते हैं कि हमको नहीं पता है, तो उसकी जगह पर, नाम की जगह पर हम क्या करेंगे, सर्वनाम यूज करेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा, पुल्लिंग में सह, सा और तत्।
और ये क्या हो गया, अपना थर्ड पर्सन हो गया, हाँ संस्कृत में, जो हमारे पास नहीं है, दूर है, वो ही शी इट वाला। ये अभी हो गया कि हमारे सामने है, सेकंड है, यहाँ सामने बैठा है, यू है, तो पास में है, तो एषः, एषा, एतत्, ये सब में तो इंग्लिश में तो कॉमन नहीं है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं, जो भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो एषः किम, एषः कः, एषः किम करोति, एषा किम करोति, एतत् किम करोति, ऐसे करके हम प्रश्नवाचक भी कर सकते हैं। प्रश्न पूछना है, कः, का, किम, ये करना है, ठीक है। पुल्लिंग के लिए कह, स्त्रीलिंग के लिए का, और नपुंसकलिंग के लिए किम। इतना भी अगर आ जाए, ठीक है, तीन ही चीज हमने बात की है कर्ता के लिए। एक तो हमको पता चल गया कर्ता में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, मतलब मैं हूं, मतलब अहम जो है वो उत्तम पुरुष में आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो यू है, मतलब जो मध्यम पुरुष है, उसमें हम क्या करते हैं, भवान और भवती वो लगाते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। और जो थर्ड पर्सन है, उसके लिए ही शी इट है, उसके लिए हम उसके नाम से करते हैं, या सह, सा और तत्, या फिर राम, रमा, और जो भी नाम है उसका, जो नपुंसकलिंग में जो है वो श्वानम या ऐसे कुछ, गदर्भ, ऐसे करके नपुंसकलिंग में हम डाल सकते हैं। तो इतना भी अगर हम कर ले, तो हम कर्ता, मतलब जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करना है, वाक्य को क्रिएट करना है, तो इतना हम यहाँ कर सकते हैं। तो एकदम बेसिक्स रूल्स है। और हमने काफी सारे अलग अलग नाम वगैरह जो है, गण वगैरह मेरे पास है, तो फिर मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ, या मैंने कुछ शेयर किए भी है, मैं देख लेता हूँ। तो उसके हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं। इतना है, दो तीन चीजें ऐड करनी है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना जो कर्ता जो है, जो नाउन्स है, जो नाम है अलग अलग, ठीक है ना, वो सब। देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो आगे भी जो हमने बात की कि भाई संगणकः, मतलब जो मशीन है, मतलब वो सब जो चीजें है, मतलब प्राणी, वनस्पति, और फिर निर्जीव, ऐसे ले लो, निर्जीव मतलब जो भी है, टेबल है, कुर्सी है, पर्दे है, जो भी, जो वस्तुएं है जो हम डे टू डे में यूज करते हैं, डे टू डे में, ठीक है। तो उसके उसके नाम हमको पता हो जाए कि भाई इतने 50 जो है, ये वनस्पति मतलब क्या हो गया, अपना जो फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो हम कंज्यूम करते हैं। प्राणी में हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स वगैरह है, ठीक है। और निर्जीव में तो जो अलग अलग जो बिल्डिंग्स वगैरह हम देखते हैं, बिल्डिंग्स है, या जो शहर है, सिटी वगैरह होती है, ठीक है ना, या कोई पब्लिक स्पेस है, पिकनिक स्पेस है, यहाँ आते जाते रहते हैं, तो ऐसे। और ऐसा नहीं कि ये निर्जीव है तो वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, शब्द कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। शब्द जैसे शहर है, तो अहमदाबाद शहर, शहर है मतलब जो सिटी है, तो अहमदाबाद, हम, तो वो पुल्लिंग भी हो सकता है, तो उसमें विसर्ग करना है। कोई किसी, कोई जो नगर होता है या नगरी होती है, कोई सिटी होती है, वो उसका नाम स्त्रीलिंग होता है, तो उसके हिसाब से उसमें प्रत्यय लगाने हैं। और कोई नपुंसकलिंग होते हैं, तो उसके हिसाब से प्रत्यय लगाने हैं। पर ये जो बात कर रहे हैं, हम अलग अलग ग्रुप कर रहे हैं, उसको गण बना रहे, ग्रुप्स बना रहे हैं, कि एक जो है मनुष्य गण है, प्राणी के, पशु पक्षी जितने भी है उसका गण है, वो सब करता है, मतलब वो क्रिया करते हैं। फिर क्या है, अलग अलग वनस्पति है, फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह है ना, तो वो सब है, फलम वगैरह है।
तो वो सब हो गया। निर्जीव में क्या हो गया, अलग अलग मकान है, रास्ते है, सिटी वगैरह है, या फिर ऐसे जो घर गृहस्थी में हम जो वस्तुएं यूज करते रहते हैं, स्पून हो गया या पर्दे हो गए, कपड़े हो गए, वो सब। तो ऐसे करके ये 1 2 3 4 ऐसे 4 5 कैटेगरीज में हम क्या करेंगे, सब जो शब्द वगैरह है उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रश्न है तो बताइए, फिर हम वापस वो थोड़ा हमको रीड करना है, थोड़ा सुनना है। हाँ परेश जी, हाँ बोलो। હા આપણે એઝ યુ સે કે આમાં કર્તા ના જે ભાગ પડે છે એમાં લિંગ આવે છે ને લિંગની અંદર આ બધા મનુષ્યગણ ને બધું છે, તો નિર્જીવ વસ્તુઓને કર્તા તરીકે કઈ રીતે વાક્યમાં વપરાય? हाँ, जो बहुत सरस प्रश्न है। हाँ, एक तो क्या हो गया, देखो हर वस्तु मैंने बताया ना, वो करता है या नहीं है, सबसे पीछे उसका अस्तित्व है, पहली चीज। तो हम क्या कहते हैं, पलंगः अस्ति, ओके, यानम अस्ति, ठीक है ना। तो वो हमको पता चला कि उसका अस्तित्व है। अभी यानम चलती, यान चलता है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, कौन चला रहा है वो हम बाद में करेंगे, पर यानम, अभी तो यानम जो है वो चल रहा है, मुझे तो वही फीलिंग आ रही है। अभी बच्चे हैं तो उसको बोला कि वो गाड़ी चल रही है, हम भी बोलते हैं कि गाड़ी चल रही है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि कोई गाड़ी को चलाने वाला कोई अलग है ना। अभी ऐसे हम उसको ले सकते हैं, वो क्रिया कर। हाँ, लेकिन टेबल कुर्सी को कैसे लेंगे? हाँ, तो अस्थि, अस्थि करेंगे ना, अस्थि करेंगे। हाँ, अस्थि है, ओके, अस्थि कर लो कि हाँ, कि टेबल अस्थि मतलब है या भवति, ऐसे कर एग्जिस्टिंग, राइट, एग्जिस्टिंग। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। कह का અને કિમ એ પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય ત્યારે જ વપરાય ને? પણ હા, એ કોના માટે? આપણે કર્તા શોધવા માટે। મારે શોધવો છે કે કર્તા કોણ છે, આપણે કે क्या है कि कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम पूछेंगे कौन पढ़ रहा है। तो वो पता करने के लिए हम ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि कह पठति, का पठति, किम पठति, ऐसे पूछ सकते हैं। तो फिर बोलेंगे रामः पठति, सीता पठति, रमेशः पठति, ऐसे करके फिर उसके जवाब मिलना। तो ये उसके रिलेटेड ही है, कर्ता के रिलेटेड ही क्वेश्चंस है ये। बराबर, ओके, थैंक यू सर। सर, हाँ बोलिए। ये सह, सा और तत् और एषः, एषा और एतत्, ये इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ देखो, ये दोनों पहले तो क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब नाम की जगह पर उसका यूज करना है, बराबर, वो एक पता चल गया। अभी ये सह, सा और तत् है ना, वो थर्ड पर्सन में यूज करते हैं। मतलब जो यू होता है, ही शी इट हम नहीं करते, जो हमारे सामने नहीं है, वह मतलब जो हमसे दूर बैठा है, ठीक है ना, कि तो तब हमको सह, सा और तत् करना है, ही शी और इट की जगह पर। और एषः, एषा, एतत् वो सेकंड पर्सन है, तो मेरे नजदीक में है कि भाई एषः, एषः जो टेबल है, तो एषः पादुका, तो एषः पादुका अस्ति, तो पादुका मेरे नजदीक में है। सा पादुका, तो अगर दूर है, दूर जो होते हैं डिस्टेंस के रिलेटेड, तो हम सह, सा, तत्, और नजदीक में है तो एषः, एषा, एतत्। या दूसरी तरह समझने जाए तो अगर जो ही शी इट है उसकी जगह पर हम सह, सा, तत्, और यू है मतलब मेरे सामने बैठा है या बैठी है, उसके लिए एषः, जैसे एषः रामः, तो एषः रामः मतलब मेरे नजदीक होगा तो मैं बोलूंगा एषः रामः या एषा रमा। अगर वो बहुत ही दूर है तो बोलेंगे सह रामः, सा रमा, ऐसे बोलेंगे। मतलब डिस्टेंस कंसीडर करना है। हाँ, डिस्टेंस कंसीडर करना है, और पर्सन भी कंसीडर करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ऐसे है, सेकंड और थर्ड है। अच्छा, ओके, थैंक यू। और किसी को प्रश्न है? ठीक है, एकदम सिंपल है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। और जब हमको वाक्य रचना बनाना आ जाएगा, सेंटेंस बनाना आ जाएगा, और ये वोकेब्युलरी है, कर्ता के हमारे पास अलग अलग जो गण है, अलग अलग कैटेगराइज बनाई है, उसकी वोकेब्युलरी कर लो।
कि भाई जो हम आसपास देखते हैं कि मैं आसपास कितनी चीजों को यूज कर रहा हूँ, ये माइक ले रहा हूँ, ये पेन यूज कर रहा हूँ, नोटबुक है, जो भी चीजें है उसका हम लिस्ट बना देंगे अभी धीरे धीरे। और फिर क्या करेंगे, जो जो हम क्रियाएं करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं उसको, और फिर उस दोनों को जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। तो क्रिया कैसे करना है वो सब हम कल सीखेंगे, ठीक है। आज सिर्फ कर्ता के ऊपर बात करनी है। तो कर्ता क्या है, कितने उसके लिंग है, कितने उसके वचन है, और कितने उसके गण है, कैटेगराइज करके हमने बात की। जो भी क्रिया को संपन्न करता है वो सब हो जाता है कर्ता, ठीक है। कर्ता में और कोई कंफ्यूजन है? एक तो देखो वो अहम, मतलब वो तो एकदम सिंपल है, उत्तम पुरुष के लिए मैं अहम करता हूँ, और जो मेरे सामने है तो उसको भवान या भवती कहूंगा। और अभी से हम क्या करेंगे, एषः एषा, ऐसे ही भी हम बात कर सकते हैं कि किसी का परिचय करना है तो एषः एषा या एतत्, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो दूर करता है उसके लिए सह सा एतत्, या उसके नाम के साथ राम, रमा, गीता, सीता, ऐसे करके उसका परिचय कर देते हैं। तो कर्ता आ गया, और फिर क्रिया हुए, कर्म वगैरह जो बीच का जो है, मतलब विभक्ति वगैरह, वो हम आराम से बाद में करने वाले हैं। तो हम अभी जो वाक्य कर रहे हैं वो क्या है, विदाउट कर्म है। तो अकर्म वाक्याणि, अकर्म जिसके अंदर कोई कर्म नहीं है, ऐसे वाक्य का प्रयोग करना हम सीख रहे हैं। और एक ही वचन, एक वचन में हम कर रहे हैं, प्लूरल में नहीं कर रहे। तो इतना भी आ जाए तो भी हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम वाक्यों को यूज भी कर रहे हैं, यूटिलाइज भी कर रहे हैं, एक वचन कर रहे हैं, वर्तमान काल में काम कर रहे हैं, और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो। हाँ, तो अभी एक छोटी सी एक कहानी सुन लेते हैं, और किसी को सुनानी भी है, बोलना भी है, तो वो भी हम करेंगे। एक तो दो तीन चीजें तो हमने होमवर्क में दिया था कि एक तो माहेश्वर सूत्रानी हमको याद करना है, और फिर अल्फाबेट्स हमको याद करना है, और छोटी सी स्टोरी जो है वो याद करनी है, और एक सुभाषित याद करना है। तो जितना वो चैंटिंग करेंगे, याद करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और बात हुई थी, हाँ, 10 वाक्य हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसके बारे में बोलना है, अपना परिचय देना है, अपना अभी पता चल गया, अपना व्यवसाय भी हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मम नाम भूषणः, फिर अहम शिक्षकः, अहम व्यापारी, अहम, ऐसे करके अपना जो जो काम करते हैं उसके बारे में, या फिर परिवार में मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, वो भी एक आपका कर्तव्य है। तो कर्तव्य को जो दिखाता है वो सब करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कमाई करना वही कर्तव्य है। आप कोई कर्तव्य निभा रहे हो, आप माली का काम कर रहे हो, आप कोई सेवा का काम कर रहे हो, आप फैमिली में कुछ काम कर रहे हो, तो उससे भी आपका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो भी कर्ता में आ जाएगा। और तो यहाँ तक है। तो अभी स्टोरी, कोई प्रश्न है यहाँ तक? ठीक है, किसको बताना है, किसी ने किया है वगैरह याद करके, तो हम सुनेंगे। स्टोरी जो हमने एकः काकः अस्ति का वो बात हुई थी। एक सुभाषित अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वो हुई थी बात। तो आप जितना बोलोगे तो ही मतलब उसका आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करें। माहेश्वर सूत्रानी जो बात हुई थी 14, वो भी आप याद करके करो। तो नेक्स्ट कल याद करके आएंगे, फिर मैं पूछता हूँ, ठीक है। 4-5 चीजें ही है, ज्यादा नहीं है। अभी एक स्टोरी हम सुन लेते हैं। गुहा Vyoma Linguistic Labs
जागरूकः जम्बुकः कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे खरनखरः नाम सिंहः निवसति स्म। सः कदाचित् बुभुक्षया इतस्ततः भ्रमन् आसीत्, परन्तु कमपि मृगं न प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तमनसमये पर्वते महतीं गुहां दृष्टवान्। तत्र गत्वा चिन्तितवान्, अत्र कोऽपि मृगः रात्रौ निश्चयेन आगमिष्यति। अतः अहम् अत्रैव गुप्तः तिष्ठामि। ततः तस्याः गुहायाः निवासी दधिपुच्छः नाम शृगालः आगतवान्। सः गुहां प्रविष्टस्य सिंहस्य पदपद्धतिं दृष्टवान्, न तु बहिः आगतस्य। ततः चिन्तितवान्, अहो किमिदं गुहायाः अन्तः सिंहः स्यात्। किं करोमि, कथं जानामि? एवं विचिन्त्य गुहायाः द्वारे स्थित्वा उच्चैः आहूतवान्, अहो बिला, अहो बिला। कञ्चित् कालं तूष्णीं भूत्वा पुनः तथैव उक्तवान्, भोः किमर्थं न वदसि? प्रतिदिनं यदा अहम् आगच्छामि तदा मया तव आह्वानं क्रियते, त्वया च मम उत्तरं दीयते। यदि मम उत्तरं न प्रयच्छसि तर्हि अहम् अन्यबिलं गमिष्यामि। शृगालस्य वचनं श्रुत्वा सिंहः चिन्तितवान्, नूनं यदा सः आगच्छति तदा एषा गुहा प्रतिदिनम् उत्तरं ददाति। अद्य तु मद्भयात् न वदति, अतः अहमेव तम् आह्वयामि। तत् श्रुत्वा प्रविष्टं शृगालम् अहं भक्षयामि। तथैव सिंहेन आह्वानं कृतम्। सिंहनादस्य प्रतिध्वनिना गुहा पूर्णा। वने दूरे स्थिताः अन्ये मृगाः अपि भीताः अभवन्। शृगालः झटिति पलायनं कृतवान्। अत एव उच्यते, अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। सम्यक् विमृश्य एव किमपि कार्यं करणीयम्।
कुछ पता चला? हाँ, तो सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। और उसमें से हमको क्या करना है, अभी जो कर्ता है और क्रिया है, वही दो ही चीजों को हमको ध्यान में रखना है। और आराम से जो जो शब्द अभी हमने क्या भूतकाल वगैरह नहीं किया है तो चलेगा, वर्तमान काल के जो जो भी क्रियाएं है वो हमको पता चल जाती है तो भी बहुत। अभी नेक्स्ट टाइम से हम जो स्टोरीज वगैरह है वो लिख कर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको एक बार पढ़ना भी आ जाए। इतने भी 20-25 जितने भी जो लाइंस है उसमें आप आराम से बात कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये हमने जो स्टोरी सुनी उसके अंदर हम अगर सोचने जाए कि कौन कौन सी क्रियाओं को हमने यूज किया है, मतलब हम करता, अगर सिर्फ करते करता जो हमने आज सीखा है उसको समझने, तो अभी देखो यहाँ पर है पंचतंत्र कथा। ठीक है, तो पंचतंत्र की कथाएं है, तो ये क्या है, अभी बहुवचन है पर पंचतंत्र कथा, अगर अगर एक वचन में अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो गया, कर्ता ही हो गया कि पंचतंत्र कथा। तो अस्ति, पंचतंत्र कथा अस्ति, वो हम बता सकते हैं। इको થાય છે અવાજનો। ओके, तो हमने क्या बात हुई थी, पंचतंत्र कथा, तो पंचतंत्र कथा की बात हो गई। एक मिनट, कहाँ चला गया अपना, ठीक है, तो ये है पंचतंत्र कथा। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो दूसरा हमको कर्ता कौन मिलेगा, जम्बूकः। जम्बूकः ये पुल्लिंग है तो उसमें क्या लगाया है, विसर्ग, जम्बूकः। फिर उसका क्या लगाया है, उसका एक विशेषण है, तो वो क्या है, जागरूकः। कैसा जम्बूक है, तो कि जागरूक जम्बूक है। हम आगे बात करेंगे विशेषण के बारे में, तो उसका कुछ क्रियाएं जो है उसके विशेष जो व्यक्तित्व है या जो कुछ गुण वगैरह है कर्ता के अंदर, तो वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, विशेषण लगाते हैं उसमें। तो जागरूक है या कोई स्वच्छ है, अच्छा है, गोरा है, काला है, पीला है, लंबा है, तो ऐसे स्पेसिफिक अगर हमको करना है तो उसको भी डिवाइड करने के लिए, उसको स्पेसिफाइड करने के लिए कर्ता को हम क्या करते हैं, उसमें विशेषण प्रत्यय भी लगाते हैं, विशेषण आगे लगाते हैं। हर भाषा में लगाते हैं, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तो इसमें भी होता है। तो ये हो गया जम्बूकः, जागरूकः, जम्बूकः। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये विशेषण हो गया और ये हमारा कर्ता हो गया। अभी देखो, कस्मिंचित वन प्रदेशे खर नर खरः नाम सिंहः निवसति स्म। ठीक है, तो अभी क्या है, सिंहः, तो ये हमारा कर्ता है। ठीक है, कि कह निवसति, सिंहः नाम, सिंहः निवसति। ठीक है, अभी सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम किम, तो कहेंगे सिंहस्य नाम खर नर खरः, ये भी पुल्लिंग नाम है। ठीक है, तो ये अपना और कौन सा गण आ गया, तो ये हमारा जो पशु प्राणी वगैरह का जो गण है उसमें से सिंहः ऐसी आ गया, और उसका नाम हो गया खर नर खरः, दोनों पुल्लिंग नाम है तो विसर्ग लगा देना है। फिर देखो, अभी हर बार खर नर खरः, खर नर खरः ऐसे नाम डालने का, या सिंह सिंह, क्योंकि उसकी कथा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही दूसरी भाषा में है तो नाम की जगह पर हमने क्या कर दिया, सर्वनामः। अभी हम हर जगह पर सह, मतलब जैसे ही, शी, इट जैसे डालते थे ना हर नाम की जगह पर, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया है, सह लगा देना है। ठीक है, तो ये भी हमको उपयोग में आ गया कि कोई अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बारंबार उसके बारे में ही बात करना है, तो फिर हमको रिपीट करना है, तो सह, सा ऐसे हम डाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, परंतु किमपि मृगम न प्राप्तवान, तो मृगम, मृगम जो है
अभी मृगः है, पर यहाँ तो उसमें क्या किया है, वो कर्म है, तो उसके लिए अभी नहीं है। पर यहाँ मृगः, मृगः वो एक शब्द है, या मृगाः वो एक शब्द है, एनिमल का नाम, तो वो हमको एक कर्ता मिल गया। तत्र गत्वा चिंतितवान, तो कह चिंतितवान, सह चिंतितवान, सिंहः चिंतितवान। वो ऐसे कोई अगर वाक्य भी है तो आप उससे प्रश्न कर सकते हो, कह, का या किम, कि कोई भी क्रिया जो है उसको हमको क्या करना है, प्रश्न पूछना है। तो अगर जो भी क्रिया से हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका कर्ता हमको मिल जाता है। तो कर्ता ढूंढने के लिए हमको सबसे पहले क्रिया को ढूंढना है कि सह अस्ति, तो कोई है, तो कह अस्ति, तो फिर हमको पता चलेगा सह, सिंह, ऐसे, या भवति कुछ हो रहा है उसके बारे में। तो चिंतितवान, तो ऐसे करके हमको प्रश्न भी पूछना है। हाँ, अभी देखो यहाँ मृगः, ये जो है अत्र कह अपि, कोपी हो गया है, पर कह अपि मतलब कोई भी। मृगः रात्रौ निश्चयेन आगमिष्यति, कोई एक रात को मतलब शरण लेने के लिए, रात को सोने के लिए कोई मृग आएगा, ठीक है ना, कोई एनिमल वहां पर आएगा। तो मृगः, मृगः पुल्लिंग उसने लिया है, तो विसर्ग लगा दिया। अतः, इसलिए अहम, तो यहाँ अभी वो अपने बारे में बात कर रहा है, अहम, तो वहां क्या हो गया, तिष्ठामि, अहम तिष्ठामि, अत्र एव गुप्तः तिष्ठामि, यहाँ गुप्त हो जाऊंगा, गुप्तः तिष्ठामि। तो ये पूरा निकाल दिया, अतः अहम अत्रैव गुप्तः तिष्ठामि, या गुप्तः कुछ हिडन है, ठीक है, हिडन छुपा हुआ है, हिडन बिठा हुआ है, तो उसका एक अपना क्या हो गया, वो कर्ता ही हो गया। जैसे हमारी बात हुई कि कोई कर्ता है पर मतलब वो जड़ है या कोई उसकी गति नहीं है, तो ऐसी भी कोई चीज है कि कोई गुप्त है या कुछ छुपा हुआ कोई चीज है, तो उसके बारे में गुप्तः अस्ति, ऐसे भी बात करते हैं कि गुप्त है या कुछ छुपा हुआ है, हमको पता नहीं है कौन है, कर्ता कौन है, तो उसके जगह हम यहाँ भी और उसका क्या करते हैं, हाँ बोलिए। इसमें अगर तिष्ठामि की जगह तिष्ठन्ति यूज करना है तो किस तरह वाक्य बदलना पड़ेगा? हाँ, तो अहम यहाँ जो है ना, कर्ता को हमको क्या करना पड़ेगा, बहुवचन में कर देना पड़ेगा। हाँ। कि अहम तिष्ठामि, अहम आवाम वयम, तो हमको हाँ। क्या करना, वयम तिष्ठामः, तिष्ठामः ऐसे कर देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, नहीं तिष्ठन्ति, नहीं तिष्ठन्ति तो नहीं, ये तो तिष्ठन्ति कब आएगा, पास्ट में। हाँ नहीं, पास में नहीं, जब जो भवान भवती या जो प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष है तो ही, उत्तम पुरुष में तो क्या हो गया, तिष्ठामि, आमी, आमी आओ आम, वही लगाना है हमको। अभी बहुवचन में आमी आओ आम ऐसे लगाने हैं, है ना। तो अहम आवाम वयम, तो अहम है वो एक वचन है, अहम आवाम है तो वो द्विवचन, और फिर वयम, तो वयम तिष्ठामः ऐसा हो जाएगा। वयम, ओके। फिर क्या हो गया, हाँ अभी ततः तस्याः गुहायाः निवासी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः आगतवान। तो श्रृगालः, तो ये श्रृगाल की जो बात है, जयकाल जो है, शियाल है, वो आ गया, तो वो भी पुल्लिंग है। और हमने बात किया कि वो करता है, तो वो लगा दिया, अपने विसर्ग लगा दिया। फिर कहते हैं उसका नाम का कस, श्रृगालस्य नाम किम, तो कहेंगे श्रृगालस्य नाम दधिपुच्छः। जैसे हम पूछते हैं कि भवतः नाम किम या भवत्याः नाम किम, तो ऐसे उसमें से ही हम प्रश्न पूछेंगे कि श्रृगालस्य नाम किम, तो फिर हम कहेंगे श्रृगालस्य नाम दधिपुच्छः। तो ऐसे करके हम थोड़े थोड़े आगे पीछे थोड़े प्रश्न करके हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं ये स्टोरी तक, पर कर्ता के बारे में हमको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ किसी को कोई प्रश्न है, या फिर अभी हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 बार ओमकार करके सेशन
कंप्लीट करते हैं। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। सबका धन्यवाद और फिर से कल हम यही समय पर मिलते हैं।